मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट जो लंबे समय के बाद कांग्रेस के पाले में आई थी और 15 महीने के अंतराल में कांग्रेस सरकार के गिर जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट को लेकर दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का आगमन भांडेर विधानसभा में हो रहा है। इसी बीच भांडेर विधानसभा स्थित सूर्य मंदिर उन्नाव बालाजी में श्रीमती अर्चना जायसवाल समन्वयक प्रभारी मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का आगमन हुआ। भगवान भास्कर के दर्शन कर कांग्रेस पार्टी की विजय के लिए प्रार्थना की गई एवं बीजेपी पर बयानों का पलटवार भी किया गया। जैसा कि आप सबको पता है, भांडेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस समय बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का आगमन बालाजी धाम उन्नाव में हो रहा है। इसी बीच आज हमारे बीच डॉक्टर श्रीमती अर्चना जायसवाल समन्वयक प्रभारी समस्त मोर्चा संगठन एवं विभाग की उपस्थित हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि भांडेर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो बीजेपी की तरफ से आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए जा रहे हैं वो कहां तक सही है। आइए चल के बात करते हैं डॉक्टर श्रीमती अर्चना जायसवाल से। मैडम, आपका सक्षम न्यूज इंडिया में स्वागत है। जैसा कि बीजेपी सरकार निरंतर आरोप लगा रही है कि जितने भी ये कार्यकाल जो 15 महीने में कांग्रेस सरकार बता रही है, ये सारी योजनाएं हमारी हैं, इन पर कांग्रेस का किसी प्रकार का वो नहीं है दायित्व। देखिए, मंदिर में खड़ी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। 15 साल में यदि उन्होंने काम किया होता तो आज उनको जनता हटाती क्यों? 15 साल में उन्हें झूठ और फरेब की सरकार चलती रही और उसको जनता ने मत के द्वारा कांग्रेस की सरकार को चुना, जो 15 महीना चली। 15 महीना जनमत की चुनी हुई सरकार को इन्होंने खरीद फरोख्त करके जनता का जो मत है उसका अनादर करके लोकतंत्र की हत्या करके सरकार को गिरा दी और हमारे जो विधायक थे उनको खरीद लिया। तो मतदाता ने जो मत दिया था वो कांग्रेस को दिया था और उस कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो मतदाता के मत का अपमान करके जो सरकार बनी है वो ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि मत को उन्होंने खरीद लिया और बेच दिया। और जितने काम अभी 15 महीने में कमलनाथ जी ने करे हैं, कांग्रेस की सरकार ने करे हैं, चाहे वो कन्या विवाह में 21,000 से 51,000 की गई हो, चाहे किसानों का ऋण मुक्ति गई हो। ये भी कहा गया कि युवाओं को जितना हम रोजगार देंगे, मध्य प्रदेश के युवाओं को पहले रोजगार मिलेगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं उन्होंने, बिजली का बिल माफ करने का करा, संविदा शिक्षक को नियुक्ति का करने का, ऐसे कई काम करे। इस कारण शिवराज सिंह चौहान और उनका जो पुराना मंत्रिमंडल था उनके लोग घबरा गए। यदि इस सरकार को हटाया नहीं गया तो ये सरकार कभी कमलनाथ की सरकार हटने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने खरीद फरोख्त का धंधा चालू करा, भ्रष्टाचार करा और कोरोना जैसी महामारी में सरकार को गिरा दिया। नहीं तो कमलनाथ जी का क्या दोष? आज 1.5 साल में दोबारा क्यों चुनाव आ गए? 5 साल के लिए चुनी गई सरकार थी। मैम, अभी नया आरोप निकलकर ये सामने आ रहा है कि जो महेंद्र बौद्ध जी ने बीएसपी का दामन थाम लिया है और इसकी खुशी बीजेपी वालों को है। उनका कहना यह है कि यहाँ वोट शेयर कट जाएगा और बीजेपी का पार्टी में आना निश्चित है। देखिए, वो खुशी में वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता के बिना वो लोग रह ही नहीं सकते थे। हम लोग भी 15 साल बिना सत्ता के रहे, क्योंकि हम लोग जनता के लिए आए थे, कमजोर वर्ग के लिए, सर्वहारा के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, महिलाओं के लिए काम करने वाली सरकार लाए थे। वो बिना सरकार के रह नहीं सकते। तो अब वो सोच रहे, महेंद्र बौद्ध जी चले गए, 22 विधायक चले गए, तो भी 27 विधायक चले गए, चुनाव आपको मालूम है। तो भी हम कह रहे हैं, दावे से कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि सच की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। महेंद्र बौद्ध भी चले गए, उनको उन लोगों के साथ भी और जोड़ लीजिए। और भाजपा को तो चंद दिन बचे, आज आचार संहिता लागू हो चुकी है, आपको मालूम है। चंद दिन और वो कुछ हो जाए, जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता ने खुद अपनी आंखों से देखा है ऐसी कोरोना जैसी महामारी में वो वोट की राजनीति कर रहे हैं भाजपा लोग। यदि आज चुनाव नहीं होता तो आप और हम अच्छे से अब कोरोना के लिए हम काम करते और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते। ऐसे समय में वो तुलसी सिलावट से लेकर सारे जो थे, गोविंद राजपूत सब बेंगलोर में जाके कैद हो गए। स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य उन्होंने देखा नहीं। अब जनता उनका स्वास्थ्य खराब करेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाएगी। मेरा आपसे आखिरी सवाल, अभी भांडेर में माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आए हुए थे और उन्होंने एक रोचक बात कही थी कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने अपनी चीज बोल दी, जो रात को रोज सपना देखते हैं ना कि भाजपा डूबता हुआ जहाज है, और उन्होंने वो चीज आके बोल दी। पर अब डूबता जब कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे 15 महीना, सब लोग अच्छे से रह रहे थे। भाई 5 साल चलने देते। आपको क्या पेट में दर्द हो रहा था? हम लोग मंदिर जाते हैं तो भाजपा के पेट में दर्द होता है, हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं तो उनको दुख होता है, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। भाई हम लोग भी भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ वाले, पर तो हम राजनीति उसमें नहीं करते हैं। आप डूबता हुआ जहाज कौन है? आप और हम सामने रहेंगे 1 महीना के बाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।